हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर यज्ञ सकलानी और आज मेरे साथ डिस्कस करेंगे हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि वैक्सीन से रिलेटेड है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो वैक्सीन है, एक नई वैक्सीन इंडिया में आई है जो कि 12 से 18 साल के बच्चों को भी लग सकती है। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं 12 से 18 साल के बीच में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर वैक्सीन की बात करें तो ये वैक्सीन डेवलप की गई है जाइडस कैडिला, एक कंपनी है उसके द्वारा, जो कि इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। जो वैक्सीन है उसका नाम है ZyCoV-D, ZyCoV-D। और इसकी खास बात यह है कि दुनिया की पहली DNA वैक्सीन कोविड के अगेंस्ट इंडिया में डेवलप की गई है और इंडियन कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है। तो 20 अगस्त को इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दी गई है और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, जैसे कि बाकी वैक्सीन को भी मिला है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। अब कई जगह आप पढ़ेंगे कि ये एक प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। तो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक छोटा सा DNA होता है, लेकिन जैसे हमारे ह्यूमंस का DNA होता है, ये एक स्ट्रेट DNA होता है। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये एक सर्कुलर DNA होता है। अगर मतलब हमारा DNA होता है वो स्ट्रेट होता है और उसके दोनों एंड्स को अगर जोड़ दिया जाए और सर्कुलर बना दिया जाए, वो एक प्लाज्मिड DNA होता है। लेकिन जो ये प्लाज्मिड DNA होता है ये काफ़ी छोटा होता है साइज़ में और मेनली बैक्टीरियाज में ये पाया जाता है। तो जो ये प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है, इसको बॉडी में इंसर्ट कराने के साथ साथ बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो कोरोना वायरस का एक पार्ट होता है जो स्पाइक प्रोटीन, उसको प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन बिना कोरोना वायरस की बॉडी के ये यूजलेस होता है, तो ये कोई हार्म हमको प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन क्योंकि है तो ये कोरोना वायरस का पार्ट ही, तो ये एक बॉडी को ट्रिगर करता है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। और यही एंटीबॉडीज़ हमको आगे पूरे कोरोना वायरस के अगेंस्ट इन्फेक्शन में प्रोटेक्ट करती हैं। कोरोना वायरस का जो कोरोना वर्ड है, वो कोरोना का मतलब होता ही अपने आप में क्राउन है। तो कोरोना वायरस में का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो यही स्पाइक प्रोटीन को प्रोड्यूस कराया जाता है बॉडी में, जिसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और ये हमको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। जो वैक्सीन की रिसर्च सामने आई है उसमें ये पता चला है कि 66.7% सिम्टोमेटिक केसेस के अगेंस्ट इफेक्टिवनेस है। और उसके साथ साथ ये भी पता चला कि जो मॉडरेट और सीवियर केसेस होते हैं उनका नंबर 0 था इस रिसर्च में थर्ड डोज लेने के बाद। लेकिन क्योंकि ये एक छोटे नंबर में रिसर्च करी गई है, 28,000 लोगों का ग्रुप था, सिर्फ उसमें ही ये वैक्सीन टेस्ट की गई है, इसलिए नंबर काफ़ी छोटा है। असली नंबर जो है, जो सिम्टोमेटिक, जो मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स के आएंगे, वो एक्चुअल जो पॉपुलेशन को वैक्सीन लगेगी उसके बाद ही आएंगे। मगर जो भी है, ये जो आंकड़े हैं ये काफ़ी राहत देने वाले हैं क्योंकि एक नई वैक्सीन इंडियन मार्केट में आने जा रही है। अब मैंने बोला कि जब थर्ड शॉट लग जाएगा, जब थर्ड डोज लग जाएगी आपको वैक्सीन की, तो इसका मतलब है ये 3 डोज वैक्सीन होने वाली है। अब जो मैंने बोला कि जब आपको थर्ड डोज वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद आपकी 66.6% एफिकेसी है सिम्टोमेटिक केसेस को लेके। लेकिन थर्ड डोज का क्या मतलब हुआ? जो वैक्सीन है वो 3 डोजेज में लगने वाली है। आपके 2 ml ऑफ वैक्सीन 3 डोजेज में लगेगी 28 डेज के इंटरवल में। यानी अगर आपको आज फर्स्ट डोज लगी तो 28 डेज बाद आपको सेकेंड डोज लगेगी और 56 डेज बाद आपको तीसरा डोज लगेगा, जो कि फाइनल डोज होगा। अब जो ये वैक्सीन है, इसकी एक और ख़ास बात है कि ये एक नीडल लेस वैक्सीन है। नीडल लेस वैक्सीन क्या हुआ? मतलब कि ये इसमें हमको जो सुई चुपाई जाती है आमतौर में वैक्सीन में, ये सुई नहीं चुपाई जाएगी, बल्कि एक नीडललेस जेट इंजेक्टर होता है, उसके थ्रू ये वैक्सीन इंजेक्ट करी जाएगी। जो ये जेट होता है, इसकी जेट स्ट्रीम होती है, वो नीडल से भी 16 टाइम्स स्मॉलर होती है, मतलब पतली होती है। तो जो ये वैक्सीन है, इसका बहुत एक यूनिक एस्पेक्ट है कि एक नीडललेस वैक्सीन है। नीडललेस वैक्सीन का एक बेनिफिट ये भी होता है क्योंकि ये बच्चों में भी लग सकती है, तो बच्चों को डर जो रहता है वैक्सीन का या इंजेक्शंस का, वो डर नहीं रहेगा। तो ये एक इफेक्टिव वैक्सीनेशन ड्राइव करने में भी मदद करेगी। इस 3 डोज वैक्सीन के साथ साथ जाइडस कैडिला ने एक 2 डोज रिजीम भी, यानी 2 डोज प्लान भी प्रपोज करा है, जिसमें 3 ml ऑफ वैक्सीन की डोज लगेगी 2 शॉट्स में। अब जो आपको 3 डोज लग रही थी, उनमें जो वैक्सीन की क्वांटिटी थी वो थी 2 ml, और जो इस 2 डोज वैक्सीन में बोला जा रहा है, वो उसमें वैक्सीन की जो क्वांटिटी होगी वो होगी 3 ml।
अब जो ये थर्ड वेव थी कोरोना वायरस की, इसमें एक क्वेश्चन बहुत हद तक सामने आया था डेल्टा वेरिएंट का। तो जो ये डीएनए वैक्सीन्स होती हैं, इनमें जो म्यूटेंट वायरस होते हैं उनके अगेंस्ट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो अगर इस एस्पेक्ट में देखें तो ये जो जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी वैक्सीन होने वाली है, ये इफ़ेक्टिव होने वाली है डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट। ये कुछ मेन बातें थी इस वैक्सीन के बारे में। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो काम आती हैं, जैसे कि जो वैक्सीन है इसका स्टोरेज होगा जो वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, जो कि इंडियन कोल्ड चेन जो एनवायरनमेंट है उसके लिए काफ़ी सूटेबल है और इंडिया में इसकी स्टोरेज की दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ जो इसकी 3 डोज जो प्लान होने वाला है, ये इसमें वैक्सीन है उसकी 3 टाइम की कॉस्ट लगेगी। तो जो जाइडस कैडिला कंपनी है उसने इस बात का एश्योरेंस दिया है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली। तो जो वीडियो है उसकी समरी जान लीजिए। इसमें वैक्सीन में अलग बातें ये हैं कि एक तो ये नीडललेस वैक्सीन होने जा रही है, 3 डोज इसकी रिजीम होगी, इंडिया में डेवलप की गई वैक्सीन है और वर्ल्ड की फर्स्ट कोविड के अगेंस्ट डीएनए वैक्सीन है। डीएनए वैक्सीन म्यूटेंट वायरस होता है जो उसके अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, तो इस वैक्सीन को डेल्टा वायरस के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव माना जा रहा है। इस वैक्सीन के साथ साथ जो इंडिया में डेवलप की गई वैक्सीन है, यानी इंडिया में खुद इंडिया ने बनाई है जो वैक्सीन, उसका नंबर 2 हो गया है। इससे पहले जो कोवैक्सीन थी वो भी इंडिया में डेवलप की गई वैक्सीन थी। और कोवैक्सीन और वैक्सीन्स के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे जो वीडियो आ रही है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और वैक्सीन्स के बारे में यूजफुल इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए अगली वीडियो की प्रिपरेशन करने। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को अपने कमेंट सेक्शन में पूछिए। सब्सक्राइब जब करो यार तो उसके साथ साथ ये बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी स्क्रीन पे कुछ वीडियो आने जा रही हैं, आप उन वीडियो को भी देखिए। तब तक के लिए घर रहिए, सेफ रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।